हम देख रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित इम्पोर्टेंट नोट्स। वित्तीय आपातकाल के प्रावधान आर्टिकल 360 में दिए गए हैं। आर्थिक संकट की स्थिति में संपूर्ण देश में यह आर्टिकल 360 लागू होता है, लेकिन आज तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। बिना संसद की स्वीकृति के 2 माह तक लागू रह सकता है। वित्तीय आपातकाल एक बार संसद की स्वीकृति के बाद आगामी यह 6 माह तक लागू रहेगा, लेकिन इसकी अधिकतम समय अवधि निर्धारित नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है एकमात्र राष्ट्रपति जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने 3 बार शपथ ली थी। इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक था। संविधान सभा के अध्यक्ष रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे। 1962 में इनको भारत रत्न मिला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न की प्राप्ति हुई थी। कब? 1962 में। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा, शंकर दयाल शर्मा। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 1997 तक था। 1952 से 1956 तक भोपाल के मुख्यमंत्री रहे थे। 1956 से 1967 तक कैबिनेट मंत्री ये रहे। इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ने इन्हें लीगल प्रोफेशन में बहु उपलब्धियों के कारण लिविंग लीजेंड ऑफ लॉ अवार्ड ऑफ रिकॉग्निशन दिया था। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अपने राष्ट्रपति पद से पहले भारत के 8वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित किए जा चुके थे। नेक्स्ट पॉइंट है मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है। कितनी श्रेणियां? 3 श्रेणियां। एक तो होती है राज्य मंत्री, दूसरी उप मंत्री और तीसरी कैबिनेट मंत्री। राज्य मंत्री, उप मंत्री और कैबिनेट मंत्री। उप मंत्री जो होते हैं मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेते हैं। उप मंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेते हैं। प्रधानमंत्री कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला है, लॉर्ड मार्ले ने ऐसा कहा था। प्रधानमंत्री क्या है? कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला है, लॉर्ड मार्ले ने कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री। ये भारत में शांति के जनक थे। सर्वप्रथम मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न मिला था, जो प्रधानमंत्री के रूप में सर्वप्रथम मरणोपरांत भारत रत्न विजेता प्रधानमंत्री रहे थे। और इन्हें भारत रत्न 1966 में मिला था। और इन्होंने ताशकंद समझौता किया था। किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। कब? 10 जनवरी 1966 को। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को, 1966। किस किस के मध्य हुआ था ताशकंद समझौता? भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के मध्य में। और इस समझौते में यह तय किया गया था कि भारत और पाकिस्तान अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, अपने झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से तय करेंगे। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के एक दिन बाद ही 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में अर्थात उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में इनकी मृत्यु हो गई थी। ताशकंद उस वक्त सोवियत संघ अर्थात रूस में स्थित था, लेकिन अब वर्तमान में उज्बेकिस्तान में स्थित है और ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद वर्तमान में। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट कहलाता है। लाल बहादुर शास्त्री का नारा था जय जवान जय किसान। नेक्स्ट पॉइंट है नारायण घाट समाधि स्थल किसका है? गुलजारी लाल नंदा का। करम भूमि समाधि स्थल शंकर दयाल शर्मा का है। शांति वन समाधि स्थल जवाहरलाल नेहरू का है। किसान घाट समाधि स्थल चौधरी चरण सिंह का है। अभय घाट मोरारजी देसाई से संबंधित है। अभय घाट किसका है? समाधि स्थल मोरारजी देसाई का। चैत्रा भूमि ये BR अम्बेडकर का समाधि स्थल है। वीर भूमि समाधि स्थल राजीव गांधी का है। शक्ति स्थल समाधि स्थल इंदिरा गांधी का है। राष्ट्रीय स्मृति स्थल समाधि स्थल है अटल बिहारी वाजपेयी जी का।
समता स्थल है बाबू जगजीवन राम जी का। समता स्थल समाधि स्थल किसका है? बाबू जगजीवन राम का। नेक्स्ट पॉइंट है जवाहरलाल नेहरू को भारत और इंग्लैंड की नागरिकता प्राप्त थी।